हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आपके इस छोटे से यूट्यूब चैनल द न्यू सक्सेस पर। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे NMS एग्ज़ाम फॉर क्लास 8 2025-26। ठीक है, यानी कि NMS एग्ज़ाम जो होगा आपका 2024-25 या 25-26 में, तो इसके बारे में जितने भी सामान्य ज्ञान क्वेश्चन हैं इस वीडियो में लगभग में ये पार्ट आपका फर्स्ट है, यानी कि सेट नंबर ये है। ऐसे करके बहुत सारे सेट में आपको एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट, इसमें कोई आपका बैच, कोई भी आपका प्राइस नहीं है। बस आप लोग तैयारी करते रहिए, क्वेश्चन को लिखते रहिए, क्वेश्चन का रिवीजन करते रहिए, बाकी हम पे छोड़ दीजिए, हम अच्छे से तैयारी आपकी कराएंगे। ठीक है, इस बार बहुत अच्छे से कराएंगे, चाहे NMS हो, चाहे आपका अतुल महेश्वरी हो, सबकी मैंने प्लेलिस्ट बना दी है आप लोग। और DTSC का भी वीडियोज़ आने वाला है, तो जो लोग तैयारी करना चाहते हैं एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट है, आप लोग दिल खोल के आसानी से तैयारी कर सकते हैं। ठीक है, तो ये आपका मॉडल पेपर तरीके से क्वेश्चन है, देख सकते हैं यहाँ पे NMS क्लास 8 2025 एंड 26। ठीक है, मॉडल पेपर 2025-26 सामान्य ज्ञान का क्वेश्चन है, देख लीजिए यहाँ पे। सबसे पहले आप लोग जल्दी से देख लीजिए, और जो लोग अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल आप लोग जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, और अगर वीडियो पसंद आती है तो बस एक शेयर कर दीजिएगा। ठीक है, और अपने मन से अगर लाइक करना तो लाइक कर दीजिएगा। ठीक है, तो सबसे पहला क्वेश्चन हम देख लेते हैं यहाँ पे। भारत के राष्ट्रीय झंडा, जो भारत का राष्ट्रीय झंडा है तिरंगा, उसका स्वरूप किसने तैयार किया था? सबसे पहले याद रखिएगा, भारत के राष्ट्रीय झंडा तिरंगा का स्वरूप जो है, इसका आंसर हो जाएगा पिगली वेंकैया नामक व्यक्ति ने तैयार किया था। इसका क्वेश्चन बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एकदम टॉप 10 जो टॉप 100 क्वेश्चन बनते हैं उसका, उन क्वेश्चनों को मैंने लिख दिया है, इसको आप लोग अपने कॉपी में नोट डाउन कर लीजिएगा। ठीक है, एकदम स्पेशली फॉर NMS के लिए। अब हम बात करेंगे दूसरा क्वेश्चन। भारत की किस प्रधानमंत्री ने जय जवान जय किसान का नारा दिया था? ठीक है, भारत के किस प्रधानमंत्री ने जय जवान जय किसान का नारा दिया था? तो लाल बहादुर शास्त्री ने दिया था। वैसे क्वेश्चन को चेक कर लीजिएगा। ठीक है, कहीं ना कहीं हमसे भी गलती हो जाती है कभी कभी, तो आप लोग क्वेश्चन को चेक कर लीजिएगा। इसके बाद में तीसरा क्वेश्चन है, किस महान दार्शनिक ने रामकृष्ण मिशन की स्थापना की थी? तो इसका आंसर हो जाएगा स्वामी विवेकानंद ने। चौथा है, भारत के किस शहर को स्वर्ण मंदिरों का शहर कहते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा अमृतसर, पंजाब को। यानी कि स्वर्ण मंदिरों का शहर किसे कहा जाता है? तो पंजाब को गोल्डन सिटी के नाम से जाना जाता है। ठीक है, ठीक है, गोल्डन सिटी के नाम से किसे जाना जाता है? तो गोल्डन टेम्पल नगरी कह सकते हो। तो इसको अमृतसर को, यानी कि जो अमृतसर है पंजाब में है। आगे हम पांचवा क्वेश्चन बात करें कि हमारे शरीर का कौन सा विटामिन सबसे अधिक तीव्र गति से बनता है? तो विटामिन डी हो जाएगा। और विटामिन डी का रासायनिक नाम आप सभी को पता होना चाहिए। विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन डी, इनका नाम और इनका रासायनिक नाम आप सभी को याद कर लेना चाहिए अगर आप लोग कोई भी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो। ठीक है, आगे हम बात करते हैं, वृद्ध अवस्था के समय मनुष्य का शरीर कमज़ोर क्यों हो जाता है? बुढ़ापे की अवस्था में मनुष्य का शरीर कमज़ोर क्यों पड़ जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा कैल्शियम की कमी के कारण। अगला क्वेश्चन हम बात करें कि मानव की खोपड़ी में कुल कितनी हड्डियां होती हैं? तो मानव की खोपड़ी में, मनुष्य की खोपड़ी में 22 हड्डियां होती हैं, यानी कि 22 बोन्स होते हैं। आगे हम बात करें कि हमारे देश के लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? हमारे देश के लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो ये थे GV मावलंकर। ये आपका NMS में 2019 या 18 में पूछा गया क्वेश्चन है। ठीक है, 19 या 18 में पूछा गया क्वेश्चन है, और ये लगातार कहीं ना कोई बोर्ड में ज़रूर पूछा जा रहा है, चाहे UP बोर्ड हो, चाहे MP बोर्ड हो, चाहे बिहार बोर्ड हो, चाहे राजस्थान बोर्ड हो, कहीं ना कहीं हर बोर्ड में ये लगातार क्वेश्चन रिपीट हो रहा है, याद रखिएगा। अब हम बात करते हैं कौन सा भारत का राष्ट्रीय फल है? तो ये आम। तो सभी को पता है कि ये भारत का राष्ट्रीय फल आम है। संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो इसका आंसर हो जाएगा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। ठीक है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे। 11 नंबर क्वेश्चन है, 1857 के विद्रोह में शहीद होने वाले प्रथम क्रांतिकारी कौन थे? इसका आंसर हो जाएगा मंगल पांडे। अगला क्वेश्चन है, मानव द्वारा सबसे पहले किस धातु का प्रयोग किया गया था? तो इसका आंसर हो जाएगा तांबा। ठीक है, मनुष्य के द्वारा सबसे पहला प्रयोग किया जाने वाला जो धातु था ये तांबा था। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय रिजर्व बैंक का मुख्यालय कहाँ है? RBI जिसे कहते हो। ठीक है, शॉर्ट फॉर्म में क्या कहते हो? RBI, भारतीय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। इसका मुख्यालय कहाँ है? मुंबई में है।
नेक्स्ट क्वेश्चन हम बात करें, भारत की संविधान में प्रथम संशोधन किस वर्ष किया गया था? भारत के संविधान में प्रथम संशोधन आपका 1951 ईस्वी में किया गया था, 1951 में। अगला हम बात करते हैं, उत्तराखंड के किस शहर में विश्व प्रसिद्ध कुंभ का मेला लगता है? उत्तराखंड के किस शहर में विश्व प्रसिद्ध कुंभ का मेला लगता है? याद रखिएगा, इसका पहले आंसर देख लेता हूँ। इसका आंसर है हरिद्वार। और याद रखिएगा जो कुंभ का मेला है ये 4 जगहों पे लगता है, शायद, हाँ 4 जगहों पे लगता है, हरिद्वार, नासिक, इलाहाबाद और जौनपुर, यानी कि 4 जगह है जहाँ पे कुंभ का मेला लगता है। ठीक है, पहला आपका हरिद्वार पता चल गया, जौनपुर में लगता है और अयोध्या में भी लगता है, नासिक में भी लगता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन हम बात करें, हमारे शरीर के किस अंग को ब्लड बैंक कहा जाता है? तो हमारे शरीर के किस अंग को ब्लड बैंक कहा जाता है? तो प्लीहा को। प्लीहा को हम अगर हम बात करें तो तिल्ली के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, तिल्ली भी कहते हैं। अगला हम बात करें, अगला क्वेश्चन 17 नंबर क्वेश्चन है, सम्राट अशोक के किस शिलालेख में कलिंग युग का वर्णन मिलता है? कलिंग का युद्ध जो था ये थोड़ा अच्छे से पढ़ने वाला चैप्टर है, इसको मैं कहीं ना कहीं पढ़ाऊँगा। ठीक है, तो अभी जो है आपके सामने इसे पढ़िए। सम्राट अशोक के किस शिलालेख में कलिंग युद्ध का वर्णन है? तो ये हो जाएगा 13वें शिलालेख में। 13वें शिलालेख में कलिंग युद्ध का पूरा विवरण दिया गया है, विस्तार से समझाया गया है। अगला क्वेश्चन है, हमारी पृथ्वी और सूर्य के बीच अधिकतम दूरी किस दिन होती है? सबसे ज़्यादा दूरी किस दिन होते हैं? तो ये 4 जुलाई को होते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत के राष्ट्रपति का शासनकाल कितने वर्ष का होता है? ठीक है, भारत के राष्ट्रपति का शासनकाल कितने वर्ष का होता है? तो 5 वर्ष का होता है। मुंबई को अलग कर महाराष्ट्र एवं गुजरात को 2 अलग अलग राज्य का गठन कब किया गया था? मुंबई को अलग कर महाराष्ट्र एवं गुजरात को 2 अलग अलग राज्य का गठन कब किया गया था? इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में बताएंगे। ऐसे लिखना 20 नंबर क्वेश्चन। ठीक है, क्वेश्चन 20, इसके बाद में ऐसे करके आंसर लिख देना, इसका आंसर इतना। ठीक है, देखता हूँ वीडियोज़ को कौन देखता है यहाँ तक। फिर है, किसे पंजाब केसरी के नाम से जाना जाता है? तो पंजाब केसरी के नाम से लाला लाजपत राय को जाना जाता है। प्रथम विश्व युद्ध कितने वर्षों तक चला था? प्रथम विश्व युद्ध कितने वर्षों तक चला था और कब से कब तक चला था? 4 वर्ष तक चला था, 1914 से 1918 ईस्वी तक। ठीक है, अगला हम बात करें, द्वितीय विश्व युद्ध कितने वर्षों तक चला था? तो द्वितीय विश्व युद्ध जो था ये 6 वर्षों तक चला था। और इसका मैं डेट आपको बता दूं, 1939 से 1945 तक चला था। ठीक है, 1939 से 1945 तक चला था, याद रखिएगा। 6 वर्षों तक, 9, 6, 15, यानी कि 6 वर्षों तक मतलब दूसरा विश्व युद्ध चला था। अगला हम बात करें, किसके द्वारा भारत एक खोज पुस्तक लिखी गई है? बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट है ये, डिस्कवरी ऑफ इंडिया। ऐसे हिंदी में यहाँ लिख दिया तो बहुत लोग चौंक जाते हैं, शॉक हो जाते हैं, लेकिन आपको डरना नहीं है। ऐसा मैं इंग्लिश नाम भी बता दें, ये डिस्कवरी ऑफ इंडिया, भारत एक खोज, ये डिस्कवरी। ठीक है, ये डिस्कवरी ऑफ इंडिया नामक पुस्तक है। जो इंग्लिश में अगर पूछ ले तो आप भी ये आंसर करिएगा, और अगर हिंदी में पूछ ले कि भारत एक खोज पुस्तक के लेखक कौन है, तो ये है पंडित जवाहरलाल नेहरू, यानी कि PT जवाहरलाल नेहरू। अगला क्वेश्चन है कि खजुराहो जो भारत का एक प्रसिद्ध पर्यटन स्थल है, यह किस राज्य में स्थित है? तो ये मध्य प्रदेश में स्थित है। किसे फ्लाइंग सिख के नाम से जाना जाता है? फ्लाइंग सिख के नाम से मिल्खा सिंह को जाना जाता है। नींबू में कौन सा विटामिन पाया जाता है? जो नींबू आपका होता है खट्टा होता है, और यह इसमें कौन सा विटामिन पाया जाता है? तो विटामिन C पाया जाता है। और यहाँ कहीं ना कहीं विटामिन C का रासायनिक नाम है, याद रखिएगा, कहीं ना कहीं पूछ लेता है कि विटामिन C का रासायनिक नाम क्या है? तो इसका विटामिन C का रासायनिक नाम होता है एस्कॉर्बिक अम्ल। ठीक है, एस्कॉर्बिक अम्ल, याद रखिएगा, एस्कॉर्बिक अम्ल के नाम से विटामिन C को भी जानते हैं। ठीक है, एस्कॉर्बिक अम्ल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस भारतीय क्रांतिकारी ने इनकलाब जिंदाबाद का नारा दिया था? तो सरदार भगत सिंह ने दिया था। किस आंदोलन में महात्मा गांधी ने करो या मरो का नारा दिया था? तो ये भारत छोड़ो आंदोलन में महात्मा गांधी ने करो या मरो का नारा दिया था। अगला क्वेश्चन है, भारत छोड़ो अंग्रेजों को भारत छोड़ने पर मजबूर करने के लिए भारत छोड़ो आंदोलन किस वर्ष प्रारंभ किया गया था? सिंपल सी बात है, भारत छोड़ो आंदोलन कब हुआ था? तो ये 1942 में, 1942 में हुआ था। ठीक है, 1942। ठीक है, अगला हम बात करते हैं, हॉकी टीम में कुल कितने खिलाड़ी होते हैं?
हॉकी के टीम में कितने खिलाड़ी होते हैं? तो 11 होते हैं। मैं यहाँ से क्वेश्चन और करा देता हूँ, हॉकी में, क्रिकेट में, फुटबॉल में, इन तीनों में 11 ही खिलाड़ी होते हैं। अगला क्वेश्चन है, खरीफ फसल को कब काटा जाता है? खरीफ की फसल को कब काटा जाता है? तो सितंबर अक्टूबर के महीने में काटा जाता है। किस देश को क्रिकेट का जन्मदाता कहते हैं? तो क्रिकेट का जन्मदाता इंग्लैंड को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, शतरंज के खेल में वर्गों की संख्या कितनी होती है? तो 64 वर्ग होते हैं शतरंज के खेल में। अगला क्वेश्चन है, मुगल साम्राज्य के किस शासक ने ताजमहल का निर्माण करवाया था? तो शाहजहां ने। ठीक है, शाहजहां ने निर्माण करवाया था। किस मुगल शासक के शासनकाल के समय छत्रपति शिवाजी ने मराठा साम्राज्य की स्थापना की थी? ठीक है, तो ये औरंगजेब के शासनकाल में, यानी कि शिवाजी ने मराठा साम्राज्य की भी स्थापना की थी। किसके शासनकाल में? औरंगजेब के शासनकाल में स्थापना की थी। भारत के किस राज्य में दुनिया का सबसे पहला तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान स्थित है? ठीक है, भारत के किस राज्य में दुनिया का सबसे पहला तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान स्थित है? तो ये मणिपुर में स्थित है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान, भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान, यह उसका नाम बताइए और उस किस राज्य में स्थित है उसको बताइए। तो हेमिस राष्ट्रीय उद्यान भारत का सबसे बड़ा उद्यान है, जो कि आपका असम राज्य में स्थित है। हेमिस राष्ट्रीय उद्यान भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान है और यह असम राज्य में स्थित है। और असम की राजधानी अगर पूछता है तो आप लोग बता दीजिए कि असम की राजधानी दिसपुर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में सबसे ज़्यादा राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? तो मध्य प्रदेश में। भारत के किस राज्य में राष्ट्रीय उद्यान सबसे ज़्यादा है, सबसे अधिक हैं? तो ये है मध्य प्रदेश में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसके कारण दांत की बीमारी होती है? तो किसके कारण दांत की बीमारी होती है? कवक के द्वारा होती है। कौन विश्व का सबसे प्राचीन खेल है? याद रखिएगा, सबसे प्राचीन खेल जो है आपका कुश्ती है। ठीक है, बहुत ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं करा रहा हूँ, याद रखिएगा। चांद पर कदम रखने वाला पहला मानव कौन था? चांद पर पहला कदम रखने वाला नील आर्मस्ट्रांग था। ठीक है, इसका आंसर आप सभी को दिख रहा होगा, नील आर्मस्ट्रांग है। अगला क्वेश्चन अगर पूछे, एक बेसबॉल टीम में कितने खिलाड़ी होते हैं? सिंपल पूछे, बेसबॉल टीम में कितने खिलाड़ी होते हैं? तो 9 खिलाड़ी होते हैं। हम राष्ट्रीय विज्ञान दिवस प्रत्येक वर्ष किस दिन मनाते हैं? प्रत्येक वर्ष किस दिन मनाते हैं? तो 28 फरवरी को हम क्या मनाते हैं? विज्ञान दिवस मनाते हैं। इसरो का पूर्ण रूप क्या है? ये जो क्वेश्चन मैं करा रहा हूँ, बहुत ज़्यादा मेहनत करने के बाद, बहुत ज़्यादा टाइपिंग करने के बाद ये सब लिख पाता हूँ। ठीक है, और इसको करने के लिए मुझे बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। तो आप लोग अगर कुछ चुकाना चाहते हैं इतने मेहनत के लिए, बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि मेरा बैच लीजिए 199 का, 299 का। मुझे कोई बैच नहीं करना यार, मुझे इंटरेस्ट है इस सब में, कंपटीशन की तैयारी करवाने में। और हाँ, जिनका भी नाम आ जाता है वो लोग हम कमेंट करें, उनका नाम मैं सुनकर थोड़ा बहुत अच्छा लगेगा यार, इसलिए मैं तैयारी करा रहा हूँ। बाकी मुझे कुछ नहीं चाहिए एक तरीके से। ठीक है, तो इसमें इसरो का पूर्ण रूप दे रखा है कि इसरो का पूर्ण रूप क्या है? तो इसरो का पूर्ण रूप है इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, इसरो का पूर्ण रूप भी पूछ लेता है, फुल फॉर्म भी पूछ लेता है। राष्ट्रीय युवा दिवस प्रत्येक वर्ष कब मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय युवा दिवस जो है 12 जनवरी को मनाया जाता है। किस महापुरुष को लौह पुरुष की उपाधि दी गई है, यानी कि लोहे का आदमी कहा जाता है उन्हें? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल को कहा जाता है। अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? तो ये 8 मार्च को मनाया जाता है। भारत की खोज का श्रेय किसे दिया जाता है? भारत की खोज, यानी कि भारत की खोज किसने की थी? तो 1498 ईस्वी में, 1498 ईस्वी में वास्को डिगामा ने की थी। ठीक है, सन भी याद रखेगा, 1498 ईस्वी में वास्को डिगामा ने की थी भारत की खोज। वास्को डिगामा कहाँ का निवासी था? तो वास्को डिगामा जो है पुर्तगाल का रहने वाला था, निवासी था। कौन सा पक्षी दुनिया का सबसे छोटा अंडा देता है? तो हमिंग बर्ड। वैसे भी दुनिया का सबसे छोटा पक्षी भी हमिंग बर्ड है। पेसमेकर का संबंध हमारे शरीर के किस अंग से है? तो पेसमेकर का संबंध हृदय से है। ठीक है, अगला हम बात करते हैं, निम्नलिखित में कौन सी धातु जो है द्रव अवस्था में उपलब्ध है? यानी कि अगर बात करता है धातु की, तो धातु अगर बात करता है तो ये हो जाएगा Hg। ठीक है, Hg जिसे हम कहते हैं पारा और मरकरी भी के नाम से जानते हैं।
ठीक है। धातु अगर पूछता है तो पारा कह दीजिए या फिर मरकरी कह दीजिए, और उसका प्रतीक जो है Hg, हाइड्रा एक्जाइनम। और जो अधातु अगर पूछता है, ठीक है, अधातु अगर पूछता है कि जो कि द्रव अवस्था में पाई जाती है, तो ये हो जाएगी ब्रोमीन, और इसका जो प्रतीक होता है, ठीक है, इसका प्रतीक जो है Be होता है, ठीक है, इसका जो प्रतीक होता है B होता है, Be होता है। और अगर धातु पूछता है द्रव अवस्था में तो पारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस यंत्र के द्वारा सूक्ष्म जीवों को देखा जाता है? किस यंत्र के द्वारा छोटे छोटे सूक्ष्म जीव जो कि आंखों से नहीं दिखाई देते हैं, तो ये सूक्ष्मदर्शी के द्वारा देखा जाता है, दूरबीन के द्वारा कह सकते हो। अगला हम बात करते हैं, जल्दी जल्दी क्वेश्चन को देख लेते हैं। निम्नलिखित में से किस रोग के लिए मादा एनाफ्लीज मच्छर उत्तरदायी है? यानी कि मादा एनाफ्लीज मच्छर अगर काट ले तो आपको क्या हो जाता है? तो ये हो जाएगा मलेरिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मछली से प्राप्त कॉड लिवर तेल में कौन सा विटामिन पाया जाता है? तो विटामिन डी पाया जाता है, ठीक है। किस ऋतु में खरीफ फसल बोया जाता है? अभी काटने को मैंने ऊपर बता दिया है, अब वो पूछता है कि बोया कब जाता है, तो वर्षा ऋतु में बोया जाता है खरीफ की फसल। अगला है, सरसों, गेहूं, चना और मटर कौन सी फसल का उदाहरण है? तो ये सब रबी की फसल है, ठीक है, रबी की फसल। एडवर्ड जेनर को किस टीके की खोज के लिए जाना जाता है? तो एडवर्ड जेनर को चेचक की टीके की खोज के लिए जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन भारतीय प्रायद्वीप की सबसे लंबी नदी है? तो इसका आंसर हो जाएगा गोदावरी नदी, ठीक है। भारतीय प्रायद्वीप की सबसे लंबी नदी है गोदावरी। किसने आर्य समाज की स्थापना की थी? तो ये दयानंद सरस्वती ने आर्य समाज की स्थापना की थी। भारत में सशस्त्र बलों का सर्वोच्च सेनापति कौन है? भारत में सर्वोच्च सशस्त्र जो SSB होता है, ठीक है, सशस्त्र सीमा बल, यानी कि इसका जो है सशस्त्र बलों का सर्वोच्च सेनापति जो है भारत का राष्ट्रपति होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नोबेल पुरस्कार से सम्मानित प्रथम महिला कौन थी? नोबेल पुरस्कार से सम्मानित प्रथम महिला मदर टेरेसा थी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की पहली महिला IPS अधिकारी कौन थी? भारत की पहली महिला IPS, ठीक है, इंडियन पुलिस सर्विस इसका फुल फॉर्म होता है। और IPS महिला पहली कौन थी? तो ये थी किरण बेदी, ठीक है, किरण बेदी। और अगर IAS पूछता है, ठीक है, IAS अगर पूछता है तो अन्ना जॉर्ज थी, ठीक है, कौन थी? अन्ना जॉर्ज थी। IPS अगर पूछता है तो किरण बेदी हो जाएगा, IAS पूछता है तो अन्ना जॉर्ज। 3rd नंबर क्वेश्चन है कि कौन सा तत्व टमाटर की लाल रंग के लिए उत्तरदायी है? कौन सा तत्व टमाटर की लाल रंग के लिए उत्तरदायी है? तो ये हो जाएगा लाइकोपीन। बहुत ही बार रिपीटेड क्वेश्चन है NMMS में, याद रखिएगा। NMMS 2025-26 के लिए बहुत ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन, कि लाल जो टमाटर लाल होता है ये किसके कारण होता है, इसके लिए कौन सा तत्व आवश्यक है, उत्तरदायी है? तो ये हो जाएगा लाइकोपीन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन एक पुरुष जनन हार्मोन है? यानी कि मानव में पाया जाने वाला जो जनन अंग होता है, ठीक है, जनन हार्मोन, तो वो कौन सा होता है? ये होता है टेस्टोस्टेरोन, ठीक है, टेस्टोस्टेरोन जो होता है ये पुरुष जनन हार्मोन के लिए संबंधित है। बिजली का आविष्कार किसने किया था? तो बिजली का आविष्कार है बेंजामिन फ्रैंकलिन ने किया था, ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा बेंजामिन फ्रैंकलिन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का सबसे बड़ा निजी क्षेत्र का बैंक कौन सा है? भारत का सबसे निजी क्षेत्र का बैंक जो है भारतीय स्टेट बैंक हो जाएगा, इसका आंसर क्या हो जाएगा? भारतीय स्टेट बैंक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टंगस्टन का संकेत नाम क्या है? ठीक है, टंगस्टन जो आपका बिजली का बल्ब होता है, बल्ब का फिलामेंट होता है वह टंगस्टन का बना होता है। और टंगस्टन का जो है प्रतीक चिन्ह जो है ये आपका W है। डूरंड कप का संबंध किस खेल से है? याद रखिएगा, ये क्वेश्चन बहुत बार रिपीटेड है। डूरंड कप का संबंध किस खेल से है? तो ये है फुटबॉल से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस प्रकृति के तत्व का pH मान 7 से कम होता है? 7 से कम होता है तो ये अम्लीय हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बांग्लादेश का राष्ट्रीय खेल क्या है? बांग्लादेश का राष्ट्रीय खेल कबड्डी हो जाएगा। महाराष्ट्र का नागपुर शहर किसके लिए प्रसिद्ध है? तो ये संतरा उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राफेल नडाल का संबंध किस खेल से है? राफेल नडाल का संबंध किस खेल से है? तो ये हो जाएगा टेबल टेनिस से। अगला क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता का मोहनजोदड़ो शहर किस नदी के किनारे बसा हुआ है? ये क्वेश्चन मैंने अपनी इतिहास के पहले वीडियो में मैंने पढ़ा दिया है। अगर जो लोग ना देखे हो तो जाके इतिहास के पहले वीडियोज़ को आराम से देख लीजिए, सारे क्वेश्चन क्लियर हो जाएंगे इतिहास से रिलेटेड, ठीक है।
तो ये हो जाएगा सिंधु नदी। ठीक है, कौन सा हो जाएगा? सिंधु नदी से मतलब किनारे स्थित है। कितने एमबी में 1 जीबी होता है? तो ये होता है 1024 एमबी में 1 जीबी होता है। अगला क्वेश्चन है, भारत में साहित्य के क्षेत्र में दिया जाने वाला सर्वोच्च पुरस्कार कौन सा है? तो ये हो जाएगा ज्ञानपीठ पुरस्कार। अगला क्वेश्चन है, कार्बन का सबसे शुद्धतम रूप क्या है? तो ये हीरा हो जाएगा। कार्बन का सबसे शुद्धतम रूप हीरा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में सिनेमा के क्षेत्र में सबसे मतलब दिया जाने वाला सर्वोच्च पुरस्कार कौन सा है? तो ये हो जाएगा दादा साहेब फाल्के अंतर्राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार। नेक्स्ट है, दादा साहेब फाल्के पुरस्कार की शुरुआत किस वर्ष हुई थी? दादा साहेब फाल्के पुरस्कार जो है यह कब से दिया जा रहा है? तो ये हो जाएगा 1969 ईस्वी से। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में सूचना का अधिकार कानून कब लागू हुआ था? भारत में सूचना का अधिकार कानून कब लागू हुआ था? तो 2005 ईस्वी में हुआ था। गंगा नदी को किस वर्ष भारत का राष्ट्रीय गंगा नदी घोषित की गई थी? यानी कि भारत की राष्ट्रीय गंगा नदी कब घोषित की गई थी? तो 4 नवंबर 2008 को घोषित कर दी गई थी जो गंगा है ये भारत की राष्ट्रीय नदी होगी। भारत में प्रथम लोकसभा चुनाव किस वर्ष हुआ था? भारत में प्रथम लोकसभा आम चुनाव कब हुआ था? तो 1952 ईस्वी में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? भारत में प्रधानमंत्री की नियुक्ति जो है भारत के राष्ट्रपति करते हैं। ठीक है, भारत के राष्ट्रपति करते हैं। भारत में नारियल का सर्वाधिक उत्पादन किस राज्य में होता है? तो केरल राज्य में होता है सबसे ज़्यादा नारियल का उत्पादन। ठीक है, भारत के। अगला क्वेश्चन है, भारत के प्रधानमंत्री पद के लिए उम्मीदवार बनने हेतु न्यूनतम आयु सीमा क्या है? यानी कि भारत के प्रधानमंत्री आपको अगर बनना है तो सबसे कम यानी कम से कम आयु आपकी कितनी वर्ष होनी चाहिए? तो ये होनी चाहिए 25 ईयर्स, यानी कि 25 साल के आप कम से कम हो तभी आप प्रधानमंत्री बन सकते हो। अगला क्वेश्चन है, भारत की सबसे पुरानी राजनीतिक पार्टी कौन सी है? भारत की सबसे पुरानी और राजनीतिक पार्टी कौन सी है? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी का भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, और इसका जो स्थापना हुआ था 1885 ईस्वी में हुआ था। ठीक है, इसके बारे में अगर पढ़ना डिटेल से तो वीडियो नंबर 1 हमारी इतिहास से रिलेटेड है, उसमें पहला जो लेक्चर है उसमें ने 3 नंबर वीडियो में वहाँ पे दिए रखा है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस दल की स्थापना कब हुई थी? तो ये देखिए यहाँ पे मैंने पहले क्वेश्चन का आंसर बता दिया है, 1850 ईस्वी में। ये ओम होम नाम के किया था। ठीक है, वैज्ञानिक मतलब जो व्यक्ति थे ह्यूम करके उन्होंने किया था। इसमें है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में संविधान सभा के गठन का वर्णन किया गया है? भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में संविधान सभा के गठन का वर्णन किया गया? तो ये हो जाएगा अनुच्छेद नंबर 170। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, 1857 के विद्रोह के समय भारत का वायसराय कौन था? भारत का जब विद्रोह हुआ था वहाँ भारत का वायसराय कौन था? तो ये लॉर्ड कैनिंग था। ठीक है, लॉर्ड कैनिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय सशस्त्र बलों का अध्यक्ष कौन होता है? तो भारत के राष्ट्रपति। इस क्वेश्चन मैंने पहले ही करा दिया ये क्वेश्चन। इसके बाद में मुगल शासक शाहजहां द्वारा बनाया गया भारत का सबसे बड़ा मस्जिद कौन सा है? तो ये जामा मस्जिद जो कि दिल्ली में है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में पंचायती राज दिवस कब मनाया जाता है? तो मनाया गया भारत में पंचायती राज दिवस जो है 24 अप्रैल को मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत और पाकिस्तान के बीच किस वर्ष कारगिल युद्ध हुआ था? तो भारत और पाकिस्तान के बीच किस वर्ष कारगिल युद्ध हुआ था? तो ये हुआ था 1999 ईस्वी में। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कारगिल विजय दिवस किस वर्ष मनाया जाता है? तो ये हो जाएगा 26 जुलाई, यानी कि 26 जुलाई 1999 को कारगिल युद्ध हुआ था भारत और पाकिस्तान के बीच। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आइस हॉकी खेल में एक टीम में कितने खिलाड़ी होते हैं? आइस हॉकी में आपके 6 खिलाड़ी होते हैं। किस वैज्ञानिक को गुरुत्वाकर्षण की खोज के लिए जाना जाता है? तो ये गुरुत्वाकर्षण की खोज के लिए न्यूटन को जाना जाता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, किस वर्ष दिल्ली को भारत की राजधानी बनाया गया था? ठीक है, आपको पता होना चाहिए कि भारत की राजधानी जो नई दिल्ली है इस टाइम, लेकिन भारत की राजधानी नई दिल्ली से पहले कोलकाता थी। ठीक है, कहाँ थी? कोलकाता थी। और ये कब बनी थी, परिवर्तित कब हुई थी? तो 1911 ईस्वी में ये बदली थी। पहले जो भारत की राजधानी थी कोलकाता थी, इसके बाद 1911 में ये नई दिल्ली में आ गई थी। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, दिल्ली से पूर्व कौन सा शहर भारत की राजधानी था? ठीक है, कौन सा शहर राजधानी था? ये देखिए यहाँ पे क्वेश्चन पूछ ही लिया।
कि दिल्ली से पहले कौन सा शहर भारत की राजधानी था, तो कोलकाता, मैंने पहले ही बता दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गोपाल कृष्ण गोखले किस भारतीय महान क्रांतिकारी के राजनीतिक गुरु थे। ठीक है, गोपाल कृष्ण गोखले जो है महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु थे। आध्यात्मिक गुरु जो थे, आध्यात्मिक गुरु, राजनीतिक गुरु और आध्यात्मिक गुरु, मैं आपको बता दूं आध्यात्मिक गुरु जो थे, आध्यात्मिक गुरु थे ये लियो टॉलस्टॉय थे, और राजनीतिक गुरु जो थे महात्मा गांधी थे। ठीक है, तो अगर आप लोग इस तरीके से वीडियो देखना चाहते हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए हमारे चैनल को, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए, और हमारे इस वीडियो को अगर पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। ठीक है, अगर पसंद आई हो तो वीडियो की कमेंट बॉक्स में आप लोग नाइस लिखकर या कुछ भी लिखकर कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, कि समझ में आ गया है। 100 क्वेश्चन मैंने इस वीडियो में जीके के करा दिए हैं, जो आप लोग लिख सकते हैं और अच्छे से तैयारी कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक आप लोग अपनी तैयारी करते रहिए। ओके।